तो मेरे पास कोई पद नहीं बचा। अब तो पब्लिक ने दे दिया ना उनको जी, तो काम करा ले उनसे भाई। अगर उनको काम करना चाहिए, अब तो मेरे पास पद कोई बचे नहीं, तो काम तो उन्हीं को करना चाहिए, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए ऐसी शख्सियत है जो परिचय की मोहताज नहीं है। इन दिनों जब से सावन माह लगा है, लगातार आप क्षेत्र में देख रहे हैं निवर्तमान विधायक राकेश प्रताप सिंह जी हरचंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों का भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण के दौरान सभी गांवों को कीचड़ मुक्त कर रहे हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ निवर्तमान विधायक राकेश प्रताप सिंह जी है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, आज कहाँ आए थे आप? मैं आज भितरी ग्राम पंचायत है खीरो ब्लॉक की और कान्हा मोड़ जी, 2 ग्राम पंचायतों के जितने मजरे हैं जी, उनका सबका निरीक्षण करके अब खाली हुआ हूँ। लगभग 10 बजने वाला है और अब मैं कर पाया हूँ आज। जी भैया, कितने ग्राम सभाएं आज हुई? ग्राम सभाएं तो 2 थी, लेकिन दोनों ग्राम पंचायतों को मिला करके मुझे लग रहा लगभग 17-18 मजरे थे उसके। जी, तो उन मजरों का पूरा निरीक्षण करने में पैदल जी, और लगभग अब जो 10 बजे मैं खाली हुआ हूँ रात की। आज इसमें 10 बजा है, अब मैं खाली हुआ हूँ। जी, जी भैया, एक वीडियो आज आपका बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। भितरी ग्राम सभा के गांव पड़ता है देपार मऊ, वहाँ 100 वर्ष की बुजुर्ग माता जी आपको देख के भावुक हो जाती हैं, उनको देखकर आप भी भावुक हो जाते हैं और अपने पास से आप उनका आवास बनाने की घोषणा कर देते। क्या था मामला? दरअसल मैं वहाँ पहुँचा तो वो डंडा से टेके हुए खड़ी हुई थी। जी, तो मैंने देखा कि इनकी आयु बहुत ज़्यादा लग रही मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि माता जी आप पहले तो कुर्सी पर बैठ जाओ। जी, तो वो बैठ नहीं रही थी, मैंने उनको बैठाया। जी, तो और हमने कहा कि आप कितनी उम्र हो गई? तो उन्होंने कहा कि भैया उम्र तो हमारी लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो गई। जी, तो उनके एक बेटे खड़े हुए, तो उनकी उम्र भी हमको 75-80 साल तो उन्हीं की उम्र लग गई जो उनके बेटे थे। जी, तो उन्होंने हमसे एक अनुरोध किया कि मेरे पास आवास नहीं है, एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि भैया हम इसी झोपड़ी में रहते हैं। जी, तो मैंने कहा कि आवास आपके पास क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों अभी तक बन नहीं पाया। जी, तो उन्होंने अपना घर जा करके मुझे उनके लड़के ने दिखाया। तो उसमें धन्नी जो है, जो कच्चा मकान था उसमें धन्नी टूटी हुई थी, नीचे से टिवकी लगाई हुई। जी, जी, तो मैंने प्रधान से पूछा कि क्या इनका पात्रता सूची में नाम है? जी, तो उन्होंने कहा भैया है तो नाम, लेकिन अभी समय लगेगा आने में। जी, तो मेरे मन में आया कि अगर इनका आवास नहीं बनता है और 100 वर्ष से इनकी ज़्यादा आयु हो गई है, अगर मान लो कहीं खुदा न खास्ता कोई घटना हो जाती है तो उनके मन में ये अधूरी बात रह जाएगी कि मेरा आवास नहीं बन पाया। तो मैंने कहा अब सरकारी व्यवस्था है, पता नहीं कब बने। तो मैंने अपने पास ही घोषणा कर दिया कि मैं कल सवेरे से आपका आवास अपनी जेब से मैं बनवा करके दे दूंगा और कल सवेरे 10 बजे से उनका आवास बनना शुरू भी हो जाएगा। जी, हम करा दूंगा उसको, सवेरे तक काम मैं शुरू करा। कल से स्टार्ट हो जाएगा काम? कल सवेरे से स्टार्ट करा दूंगा बनना उसको। मैंने सब लाइनअप कर दिया है, ईंटा ऊँटा और वो गिट्टी उट्टी जो RCC के सरिया उरिया बाकायदे पिलर बना के, RCC के पिलर बना के उस पर मैं उनकी बढ़िया बना के उनका आवास दे दूंगा। तो एक आध 10 दिन में 15 दिन में उनका आवास जो है बनवा दूंगा, बन के तैयार है। हाँ। एक दूसरा बड़ा सवाल है भैया, जिस तरह से आप निरीक्षण करते हैं, जिस हिसाब से आप पदयात्रा करते हैं, आपके साथ चलने वाले लोग जो है एक गांव करते करते थक जाते हैं और वहीं देखा जाता है कि आप जो है लगातार कई ग्राम सभाएं करते हैं। कैसे कर लेते हैं आप? अब जैसे मान लो मैं एक दिन में मुझे 42 किलोमीटर से लेकर के और 48 किलोमीटर तक चलने का एक्सपीरियंस हो गया इसी सावन महीने से निरीक्षण के दौरान। आज भी लगभग 18 जो गांव हैं उनका मैंने निरीक्षण किया है, जो 2 ग्राम पंचायतों को मिला करके। जी, तो आप मान के चलो कि लगभग 22-23 किलोमीटर हम पैदल चले हैं। तो मुझे जब 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर एक दिन में चलता हूँ तो अब मुझे थका नहीं लगता, और लोग तो थक जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे 45 किलोमीटर में भी कोई थका नहीं महसूस होता। मुझे देखा जाता भैया, आप अपने गाड़ी भी छोड़ देते हैं, जहाँ भी गाड़ी है आप जहाँ भी आप देखते हैं स्थानीय लोग दिखते हैं वहीं आप गाड़ी से त्वरित उतर जाते हैं और पद यात्रा करते हैं। अब देखता हूँ जैसे मान लो 500 मीटर 1 किलोमीटर पर अगर कोई दूसरा गाँव है तो वहाँ गाड़ी क्यों ले जाऊँ भाई? उसी बहाने रास्ता भी देख लेता हूँ कि खराब है कि ठीक है। जब मैं देखता हूँ कि एक दिन मैं आ रहा हूँ तो मुझे दिक्कत होती, तो जो लोग रोज निकलते हैं उनको कितनी पीड़ा होती होगी, तो मैं इसी बहाने रास्ता भी देख लेता हूँ। मेरा संकल्प पूरा हो जाता है कि निरीक्षण हो गया पूरे गांव का और एक रास्ता कीचड़ मुक्त भी हो जाता है इसी बहाने। जनता देखती है आपके वीडियोस तो उस पर कुछ कमेंट आते हैं कि कैसे आप 15 मिनट आधा घंटे में कैसे काम लगवा देते हैं। एक बड़ा सवाल है, जनता कमेंट करती है, दर्शक पूछते हैं ये कैसे कर लेते हैं अभूतपूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह जी? अब ये भगवान की कृपा है, नहीं तो ये बात तो सही कि अगर अभी आप 4 लेबर ढूंढने जाओ तो नहीं हो पाता काम।
जैसे आप जो है जो भितरी ग्राम पंचायत का डिपार्टमेंट है जी मैं वहाँ पहुँचा सवेरे, और रोज मेरे साथ एक दो घटनाएं इस तरह दिन भर में हो जाती हैं। जी डिपार्टमेंट पहुंचा तो वहाँ पर एक रास्ता बहुत कीचड़ वाला था। जी मेरे मन में तुरंत आया, तो मैंने जो वहाँ पर माता जी खड़ी थी मैंने उनसे कहा जी कि क्या इसी रास्ते से आप आती जाती हैं? जी बोले हाँ भैया इतना कीचड़ है, आप देखो कैसे आते जाते हैं। तो हमने कहा चलो मैं आ गया हूँ, बनवा दूंगा, आप बताइए कब से बनवा दूँ? जी तो कहा जब से आपकी इच्छा हो। तो हमने कहा आप बता दो कब से बनवा दे, जिस दिन से कहोगे काम शुरू करा देंगे। जी तो उसने तुरंत भाव को कह दिया कि मैं तो चाहती हूँ कि आज ही से बनवा दूँ। जी तो मैंने भी 1 घंटे के अंदर मैंने काम लगवा दिया। तो अब मतलब ये भगवान की कृपा है कि मैं अगर चाहता हूँ तो मेरे साथ जो 4-6 लोगों की ऐसी टीम साथ में लेकर चलता हूँ जी कि जहाँ जरूरत पड़ती है तो उनको बोल देता हूँ, तो वहीं पर वो लेबर की और उसकी व्यवस्था करके तुरंत काम लगवा देते हैं। तो उसका पैसा मैं स्वयं दे देता हूँ, ये नहीं कोई कि हाँ वो किसी सरकारी मद से होता है। जहाँ पर इस तरह काम होते जो त्वरित काम कराने वाले तो उनको पैसा मैं अपने पास से दे देता हूँ। लोग आपकी तुलना नायक से कर रहे हैं। अब ये लोगों का अपना भावनाएं हैं, भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो अपना संकल्प पूरा कर रहा हूँ जी लेकिन अब जनता है, जनता तो जनार्दन है, उसका तो भगवान की दृष्टि से मैं उनको देखता हूँ। तो जो निर्णय उनका होता है तो वो किसी न किसी रूप में मैं मानता हूँ कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन मैं जैसे गरीबों के यहाँ कोई जाता हूँ, कीचड़ मुक्त कराता हूँ, उनके चेहरे की जो खुशी में दिखाई पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा प्रसन्न हो रहा है और मुझसे अच्छा काम करा रहा है। अच्छा काम कर रहा है। लगातार लगाते हैं कि ये कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, और मुझे करने नहीं दिया जाता। जो वर्तमान विधायक का सीधा आरोप रहता है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। अब जैसे 2-4 लोग हमसे भी बताए कि भैया वो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है। जी पिछली बार वो हारे थे और मैं जीता था जी तब उनकी सरकार थी जी और मैं भी सपा और कांग्रेस से गठबंधन में जीता जी था। तब भी तो उन्होंने काम नहीं कराया था, जी तब तो भाजपा की सरकार थी। अगर वो कहते हैं कि सरकार नहीं है मेरी, तो उस समय सरकार थी कि नहीं उनकी थी? तो या तो उनकी वो बात झूठी जो पिछला 5 साल उन्होंने गंवा दिया, बर्बाद कर दिया अपना, नहीं उन्होंने काम कराया। और जो इस बार कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करने दिया जाता मुझे, तो आप मुझे बताइए जितने काम जैसे पूरे विधानसभा में उन्होंने तमाम बोर्ड लगवा दिए, अब इन बोर्ड में 90% कमीशन उनको मिलता है जी। उसको तो हम नहीं रोक पा रहे हैं, उसको तो इन्होंने लगवा दिया जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होना। भाई जितने बोर्ड लगाए उससे कोई आम पब्लिक का कोई फायदा है? उनका तो प्रचार हो रहा है, उनका तो बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन आम नागरिक का कोई फायदा नहीं हो रहा उससे, तो उसको तो नहीं रोक पा रहा हूँ। लाइटें जिनमें 80% उनको कमीशन मिलता है उसको नहीं रोक पा रहा हूँ, अपना लगवा रहे हैं। जितने स्कूलों को पैसा दे करके उन्होंने 50% से 60% लोगों से ले लिया, उसको नहीं रोक पा रहा हूँ। तो ये खाली चूंकि गरीब आदमी बड़ा सरल होता है, उसको तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी सब समझता है कि ये जो है खाली गुमराह कर रहे हैं, इनको काम खुद नहीं करना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, काम करने वाले आदमी के लिए पद मेरे पास नहीं भी है तभी मैं काम करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ? बिल्कुल सर। अगर उनकी क्षमता हो, काम कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर लोधी और यादव मुस्लिम जिन 3 लोगों ने ईमानदारी से उनको वोट दिया था, अगर 3 लोगों को काम खाली करा दें तो हमको जितना वोट मिला था 79,000 में उनके चौखट तक पक्का करा दूंगा। और उनको जो लोधी यादव और मुस्लिम के काम कराने में अगर कोई अड़चन आ रही हो, कोई सरकार बाधा बन रही हो किसी मामले में, तो मैं उनके साथ खड़ा होकर के जिस ऑफिस कहे मैं चलने को तैयार हूँ, काम तो कराएं वो। लेकिन चूंकि उनको अपने काम से फुर्सत नहीं मिल रही, वो अपनी 3 पीढ़ियां बनाने के चक्कर में खाली पड़े हुए हैं, पब्लिक को थोड़ी कोई देखना है उनको। न करते होते तो आज विधायक निधि उनको जो 5 करोड़ रुपए मिल रही है और 5-5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री हर विधायक को दे रहे हैं, चाहे जिस पार्टी को, तो 10 करोड़ हो गया साल में कि नहीं हो गया? तो 5 साल में 50 करोड़ रुपए उनको मिलना है। 50 करोड़ में चाहते तो अगर लोधी और यादव मुसलमान के घर की सड़कें तो बना ही सकते थे, बिल्कुल, लेकिन काम करने की उनको क्षमता नहीं, या तो भगवान ने फिर उनको इतना अकल नहीं दी कि काम कराएं, या फिर उनको जनता से रुचि नहीं, जनता में। लगातार देखा जा रहा है उनके समर्थक कुछ लोग लगातार एक पोस्ट करते हैं कि सारे पद क्या इन्हीं के यहाँ रहेंगे, पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया में पोस्टें आती हैं, तमाम पोस्ट हमने देखी भी। अब देखिए, अगर सही बात पूछा जाए तो वैधानिक रूप से इस समय मेरे परिवार में सिर्फ MLC का पद है जी। दिनेश भैया के पास सिर्फ MLC वो है। यही कह करके जिले वालों ने जो लोकसभा हरवा दिया जी कि वो क्या सब पद ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी बन गए, आपको बताओ कोई फायदा निकल रहा है जिले को उनसे। उसी प्रकार जब विधानसभा चुनाव था तो यही गुमराह करके पब्लिक को कि क्या सब पद ही नहीं चाहिए। विधायक मेरे पास से विधायक वाला पद चला गया, अब विधायक बना लिया उन्होंने, हमको बताओ मेरे पास से दूसरे के पास चला गया तो क्या मिल रहा है उनको, पब्लिक को? कोई काम कर रहा आदमी, उसके बाद भी तो मैं कर रहा हूँ, इस समय तो मेरे पास कोई पद भी नहीं है, तभी तो मैं काम कर रहा हूँ। तो जब काम हम ही को करना है तो अगर जनता चाहे तो पद पर रहकर भी और अच्छा किया जा सकता है। बिल्कुल सर। जब पद पे नहीं रहने के बाद भी काम कर रहा हूँ तो पद पर रहने से और अच्छा हो सकता था। तो काम तो पब्लिक का होता ना। अगर अब तो मेरे पास कोई पद नहीं बचा, अब तो पब्लिक ने दे दिया ना उनको, तो काम करा ले उनसे भाई। अगर उनको काम करना चाहिए, अब तो मेरे पास पद कोई बचे नहीं, तो काम तो उन्हीं को करना चाहिए, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ फिर?
जब नहीं कर रहे हैं तभी तो मैं कर रहा हूँ काम। जी, लगातार जैसा देखा जा रहा है सर, आप क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता आपसे क्या कहती है? देखो, जनता तो जो मैंने सुना है तमाम लोग यही कहते हैं कि भैया गलती हो गई इसीलिए तो पछता रहे हैं। जनता के ज़्यादा यही वर्ड निकलता है जी। अगर मैं किसी भी ऐसे लोगों से भी बात करता हूं जो उनको वोट दिए हैं जी। तो उनके वर्ड से ही निकलता है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई आपने जो जिनको वोट दिया है एक बार उनसे भी तो कह लो, तो कहते भैया इसीलिए तो नर्क भोग रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग पछता रहे हैं जो वोट दे करके उनको। लगातार सर जब से आपने संकल्प लिया है, आप लगभग कितने गाँव का निरीक्षण हो गया होगा? अब मुझे अगर ग्राम पंचायतें देखी जाएं तो लगभग 50 ग्राम पंचायत के आसपास हो गई होंगी जी। और अगर मजरे उनके देखे जाएं तो मजरे तो हो गए होंगे लगभग 400 के आसपास जी। 400। हाँ। और कितनी सड़कों में काम चल रहा है इस समय? जो काम चल रहा है मेरा लगभग 200 जगह, 200 सड़कों पे काम चल रहा है। देखा जाता है कि आप लखनऊ से ट्रेवल करते हैं और क्षेत्र में आते हैं और लगभग दूसरे तीसरे दिन तो आप क्षेत्र में ही रहते हैं। हाँ, इधर तो नवरात्र से तो पूरा रोज रहना पड़ता था मुझे। नवरात्र से अब तक देखा जाए तो आप लगभग पर डे दिख रहे हैं। हाँ, पर डे में आता हूँ। कैसे कर लेते हैं इतना? अब मान लो चलो लगभग 2 बजे तक मैं अभी अब जितनी सड़कें मैंने लिखी हैं जी, अब 2 बजे रात तक मैं उसको लाइन अप करूंगा कि सवेरे काम लग जाए जी। लगभग 64 काम आज नोट किए गए हैं। 64 काम पूरे जो है जो मैंने भ्रमण किया है उसमें 64 काम है, जिससे लगभग 52 होंगी सड़कें जी। और 7-8 जो है ये हैं जो मंदिरों के चबूतरा और जो बारात घर जी, और कुछ जो है नालियां हैं, मिला करके 64 काम कुल नोट किया है। अब हमको इनमें काम लगवाने के लिए 2 बजे रात तक हमको लाइन अप करना पड़ेगा, तब जा करके काम होगा। एक उनका माता जी का आवास जो शुरू कराना है वो 65 काम हो गए कुल मिला करके। तो मैं पूरा दिन भर जो अब रात में 2 बजे तक ये काम करूंगा। सवेरे उठ करके 2 घंटे में विधानसभा या लोक भवन या मुख्यमंत्री कार्यालय या पीडब्ल्यूडी कार्यालय जहाँ पर काम होते हैं जहाँ से लोगों के, उस कार्यालय में 2-3 घंटे लगाता हूँ, उसके बाद फिर चल देता हूँ क्षेत्र के लिए। आप देख रहे हैं अभूतपूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह जी से खास बातचीत में ये सामने आया है। लगभग 18 घंटे दिन रात मेहनत करके हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र को एक उत्तम विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे थे यस न्यूज यूपी, हर कदम सच के साथ जनता की आवाज़।